नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई और उसके बाद जो है कई सारी बातों पर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार के द्वारा ये भी कहा गया कि वोटर आईडी कार्ड के लिए अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में आपके घर पहुंच जाएगा। पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब जो है इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 15 दिनों के अंदर ही आपके घर पर वोटर आईडी कार्ड चली जाएगी, उसके बाद आप मतदान भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कई सारी बातों को लेकर जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई। हम आपको विस्तार से बताते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नया मतदाता पहचान पत्र सिर्फ इन्हीं मतदाताओं को मिलेगा जिनके नाम, उम्र, पता या किसी अन्य विवरण में परिवर्तन हुआ हो। नए मतदाताओं को भी यह पहचान पत्र मिलेगा। नया ईपिक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर संबंधित मतदाता के पास पहुंचा दिया जाएगा। 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में इसकी जानकारी दी। निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की मौजूदगी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी के आरोपों पर कहा कि कानूनी रूप से किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण अनिवार्य होता है। किसी का भी यह कहना कि पुनरीक्षण चुनाव बाद होना चाहिए, ये न्याय संगत नहीं है। बिहार के लगभग 7.42 करोड़ मतदाताओं ने एसआईआर का स्वागत किया है। हम इसके लिए बिहार के समस्त मतदाताओं का धन्यवाद देते हैं। चुनाव के फेज और बुरकानशी की जांच के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से विभिन्न मुद्दों पर सुझाव लिए गए हैं। इसके आधार पर आयोग जल्द ही इस पर निर्णय भी लेगा। मतदाता सूची में हाउस लिस्टिंग के विवाद पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कई लोगों को अपने घर ही नहीं होते हैं और उसके बाद कईयों को संबंधित निकाय से भी हाउस नंबर नहीं मिलता है। इसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। इससे संबंधित कोई भी शंका होने पर राजनीतिक दल अपने बीएलए के माध्यम से जांच कर आपत्ति कर सकते हैं। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने पर सीईसी ने कहा कि एसआईआर के दौरान 68 लाख अपात्र का नाम काटे जाने से पहले पूरी प्रक्रिया की गई। मतदाताओं से गणना पत्र भरवाया गया, फिर ड्राफ्ट सूची प्रकाशित कर उस पर दावा आपत्ति ली गई। किसी को लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी गलत व्यक्ति का नाम सूची में शामिल हो गया है, तो वह निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी के समक्ष दावा आपत्ति कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने को मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम और वीवीपैट की जांच के लिए मॉक पोलिंग होती है। सभी भावी प्रत्याशियों से हमारा अनुरोध रहेगा कि हर बूथ पर अपने पोलिंग एजेंट जरूर नियुक्त करें। पोलिंग एजेंट अपनी आंखों से मॉक पोलिंग की प्रक्रिया को देखें। मतदान के बाद पीठासीन पदाधिकारी से फॉर्म 17 लेकर जाएं। और उसके अलावा आपको बता दें कि आधार कार्ड से जुड़े विवाद पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आधार को मान्य किया था, जिसका हम पालन कर रहे हैं, लेकिन आधार एक्ट के तहत आधार कार्ड नागरिकता, निवास या जन्म यानी कि उम्र के प्रमाण पत्र का आधार नहीं है। और उसके अलावा आपको बता दें कि आयोग आधार स्वीकार करेगा, लेकिन पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। घुसपैठिए से जुड़े आरोपों पर उन्होंने कहा कि एसआईआर में कई तरह के लोगों का नाम हटाया गया। इनमें मृतक, एक से अधिक जगह नामांकित और भारत के नागरिक नहीं या फिर स्थायी रूप से प्रवास कर चुके लोग शामिल है। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि त्रुटियों को दूर करने के लिए हर मतदान केंद्र पर बीएलए और मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग एजेंट नामित करें और बावजूद त्रुटि हो तो हमें बताएं। मुजफ्फरपुर के सगरा स्थित मोहनपुर गांव की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मुस्लिम नाम शामिल होने के सवाल पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया। प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी पर उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के खर्च की सीमा चुनाव आयोग ने तय कर रखी है, यह जारी किया जा चुका है और उसके अलावा निर्धारित सीमा से अधिक खर्च ना हो, इसकी निगरानी को लेकर हर जिले में राजस्व सेवा से जुड़े अधिकारी को व्यय पदाधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा। हर उम्मीदवार को अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना होगा और उसको प्रचारित करना भी अनिवार्य होगा। यानी कि अब देखिए कि चुनाव आयोग ने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है और वोट चोरी को लेकर भी इन्होंने कहा है कि वोट चोरी जैसी कुछ भी घटना नहीं घटी है और ये न्याय संगत नहीं होता है अगर ये कहा जाए कि चुनाव के बाद एसआईआर यानी कि जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण है वो चुनाव के बाद किया जाए, कहीं से भी न्याय संगत नहीं होगा। इसी वजह से चुनाव से पहले जो है एसआईआर यानी कि जो वोटर
लिस्ट का पुनरीक्षण है वो करना जरूरी था। और आपको बता दें कि इसके अलावा ज्ञानेश कुमार ने सारी चीजों को जारी करते हुए बताते हुए कहा है कि चुनाव ठीक ढंग से हो इसके लिए भी कई सारे लोगों को तैनात किया गया है और वो सभी जो है अपना कार्य पूरी निष्ठा से पूर्ण करेंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।